दोस्तों आप देख रहे हैं डीएलएस न्यूज़ पॉइंट। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर और कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए पहली सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 25 जुलाई से 10 अगस्त तक सभी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों की विशेष जांच की जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कुछ स्क्रैपिंग केंद्रों पर मोटर स्क्रैपिंग सुविधा को लेकर काम नहीं किए जाने की शिकायतें मिलने के बावजूद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रदेश के सभी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों का विशेष निरीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, नीट पेपर लीक के प्रदर्शन के बीच कैबिनेट बैठक ने पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 को और सख्त बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी गई। सरकार अगले सप्ताह में मानसून सत्र के दौरान इस संशोधित विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी में है। इस बिल में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगे। बिल में पेपर लीक के मामलों में 10 साल की सजा और 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान होगा। इसी के साथ आगे देखिए, बिहार राज्य में हाल के दिनों में विभिन्न स्थानों पर हुई अशांति और उपद्रव की घटनाओं के मद्देनज़र बिहार पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर में अफवाहों और भड़काऊ सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए गृह विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया। जिला प्रशासन की अनुशंसा पर शहर के 2 पुलिस अनुमंडल क्षेत्रों में सीमित अवधि के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और अगली 2000 रुपये की किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो पहले अपना पीएम किसान स्टेटस ज़रूर चेक करना होगा। कई बार ई-केवाईसी पूरी नहीं होने, आधार और बैंक खाते की जानकारी में गड़बड़ी या अन्य तकनीकी कारणों से किसानों की किस्त रुक जाती है। अच्छी बात यह है कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से कुछ मिनटों पर पता लगा सकते हैं कि अगली किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं। वहीं दोस्तों एक बार मौसम अपडेट पर नजर डालते हैं। देखिए देश भर में मानसून की खतरनाक रफ्तार के बीच मौसम विभाग ने फिर से टेंशन बढ़ाने वाला अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 16 राज्यों के लिए आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी है। वहीं पहाड़ी राज्यों में लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। अगर यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार IMD का अपडेट जरूर चेक करना होगा, नहीं तो आप बुरी तरह परेशानी में फंस सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, लखनऊ से शुरू हुई नकली दवा की जांच ने देहरादून में एक अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया, जहां करोड़ों की नकली दवाएं और मशीनरी बरामद हुई। यूपी FSDA और क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर अंतर्राज्यीय नेटवर्क का खुलासा किया। मुख्यमंत्री योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, भारत नेपाल की खुली सीमा वाले बिहार के सीमावर्ती इलाकों में अब नेपाल से विवाह कराई महिलाओं का पंचायतवार डाटा तैयार किया जाएगा। गृह मंत्रालय के निर्देश पर शुरू हुए इस विशेष अभियान के तहत BLO घर घर जाकर ऐसी महिलाओं की पहचान करेंगे और उनके नागरिकता संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत पारदर्शी ढंग से पूरी की जाएगी और किसी भी पात्र महिला को अनावश्यक परेशानी नहीं होने दी जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत नेपाल सीमा से जुड़े लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है। नेपाल राष्ट्र बैंक ने भारतीय मुद्रा को लेकर अपने नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए 200 और 500 रुपये के नए भारतीय नोटों को नेपाल लाने, नेपाल से भारत ले जाने और अधिकृत संस्थानों के माध्यम से उनके विनिमय की अनुमति दी है। इस निर्णय से सीमा क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और धार्मिक यात्राओं को नई गति मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ आगे देखिए, यूपी रेरा ने लखनऊ समेत 8 जिलों में 15 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में 4,826 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे 5,303 आवासीय व व्यावसायिक इकाइयां विकसित होंगी। वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों को दिल्ली विधानसभा सचिवालय और पुलिस मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस मामले की गहन से जांच कर रही है। शहर में हाई अलर्ट जारी किया गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अमरोहा में सिलाई मशीन वितरण योजना में बड़े घपले का खुलासा हुआ, जहां लाभार्थियों के चयन के लिए अवैध वसूली की जा रही थी। किसान शिषपाल सिंह ने CDO के सामने ऑडियो साक्ष्य प्रस्तुत कर इस भ्रष्टाचार की पोल खोली, जिसके बाद चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। वहीं देखिए दोस्तों, बिहार में जूट उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में किसानों को जल्द ही बड़ी सुविधा मिलने वाली है। जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अनुसंधान केंद्र के प्रभारी दिवाकर पासवान ने बताया कि कटिहार में जल्द ही जूट से रेशा निकालने वाली आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी।
इसी के साथ अगली खबर देखिए, राहुल गांधी ने शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी की उस एडवाइजरी की कड़ी आलोचना की जिसमें छात्रों से जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों से दूर रहने को कहा गया था। कांग्रेस नेता ने यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाया कि वह छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए धमका रही है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार विधान परिषद में बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे का मामला उठाया गया। पक्ष विपक्ष के कई विधान पार्षदों ने सरकार से प्रश्न पूछा। इस पर सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शनिवार को फिर से हाफ डे करने पर विचार किया जाएगा। 1 सप्ताह में इस पर निर्णय आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 दिनों में गोरखपुर को 1753 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं दी, जिसमें 4 लेन सड़कें और पूर्वांचल का पहला 6 लेन फ्लाईओवर शामिल है। इन परियोजनाओं से गोरखपुर में रोड कनेक्टिविटी को नई गति मिली है, जो जीवन और व्यापार को बढ़ावा देगी। वहीं अगला अपडेट देखिए, बिहार में गोपालगंज जिले के 225 युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उन्हें उद्यम स्थापित करने का अवसर देने के लिए सरकार की ओर से विशेष पहल की शुरुआत की जा रही है। उद्योग स्थापना के इच्छुक युवाओं को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस योजना में युवाओं को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण की राशि में से 5 लाख रुपए युवाओं को आसान ब्याज दर पर 7 वर्षों के भीतर वापस जमा करने होंगे। इसी के साथ अगली खबर देखिए, अरविंद केजरीवाल ने नीट 2026 पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार देर रात पेपर लीक मामलों के लिए सोमवार को संसद में फास्ट ट्रैक कोर्ट संबंधी कानून लाने का ऐलान किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का यह आश्वासन अगले ही दिन खोखला साबित हो गया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, पेंडिंग ट्रैफिक चालान को इग्नोर करना जल्द ही व्हीकल ओनर्स के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में ऐसे बदलावों का प्रपोजल रखा जो अनपेड ई चालान पर कार्रवाई को और सख्त बनाएंगे। अगर ये ड्राफ्ट रूल्स लागू हो जाते हैं तो ड्राइवर्स को तय टाइम के अंदर चालान भरना होगा या उसे चैलेंज करना होगा। ऐसा न करने वालों को जब तक चालान क्लियर नहीं होगा तब तक गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े काम जैसे रिन्यूअल या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के दूसरे काम नहीं करने दिए जाएंगे। चलिए आगे देखिए, ट्रंप प्रशासन ने भारत समेत 60 देशों से होने वाले आयात पर 10% और 12.5% का नया टैरिफ लगा दिया है। प्रशासन का कहना है कि इसका मकसद व्यापारिक साझेदारों को मजबूरन मजदूरी से बने सामान के खिलाफ सख्ती बरतने के लिए प्रेरित करना होगा। हालिया नीतिगत बदलावों के बाद भारत अब कम यानी 10% वाली दर के दायरे में आता है। वहीं देखिए, ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराध के बढ़ते खतरे के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अब पूरे शासन तंत्र को साइबर सुरक्षा की लड़ाई में उतारने का निर्णय किया। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने शुक्रवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि साइबर अपराध केवल पुलिस का नहीं बल्कि सभी विभागों की साझा जिम्मेदारी है। बैठक में साइबर अपराध मुख्यालय के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए सभी विभागों में एक साइबर नोडल अधिकारी नामित करने का निर्देश दिया गया। इसी के साथ अगली खबर देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आईपीएल में बिहार की टीम शामिल करने की बात कही और इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र और खेल छात्रवृत्ति भी वितरित की, साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया।